हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल शाम से इतना सारा काम कर रही हूँ, मतलब कि अभी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। क्योंकि कल सुबह भी बहुत सारे पौधों की जो है कुछ शिफ्टिंग वगैरह की है, किसी में मिट्टी बहुत कम हो गई थी, तो उनको थोड़ा सा बाहर निकाल के उसमें और मिट्टी डाल करके और थोड़ा सा उसमें नीचे गोबर खाद भी डाला, थोड़ा सा रेत भी डाला है। तो 2-4 बैंगन के पौधे थे उस तरह से, जो मैंने किचन वेस्ट में लगाए हुए थे। तो किचन वेस्ट में क्या होता है अक्सर ना फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है कि जब किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाता ना, तो अगर आपने लगभग 12 बाई का, जैसे मान लीजिए कितने हैं, 11 बाई 11 का भी अगर ग्रो बैग हो ना, तो जब आप उसमें किचन वेस्ट डालते हैं तो फिर जब वो डिकम्पोस्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो अभी इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जब मैंने किचन वेस्ट से भरा था तो अभी ये बिल्कुल लबालब था। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसके ऊपर से मैंने मिर्च का ये पौधा भी लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा ये बड़ा ग्रो बैग तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है। तो इसको तो मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर निकाला कि देखा कि इसमें पानी अभी कितना रुकता है। वैसे तो इसमें रुक जाता है, और क्योंकि गर्मी इतनी सारी है फ्रेंड्स कि पानी सूखी मिनट में सूख जाता है। और साथ में जो जिस तरह के थैले ये होममेड ग्रो बैग होते हैं, और कुछ ये तो फिर भी ठीक है, अच्छा खास है। तो इसमें देखो पानी देखो कितना सारा, ये पूरी एक ये सुराही जैसी है पूरी इसमें पानी के आगे, तो इतने तक पानी देना पड़ रहा है। तो फिर भी शाम तक ये बेचारे त्राहिमाम करते रहते हैं। तो इस तरह से मैं जब देख रही हूँ कि भाई ये पौधे तो कर ही रहे त्राहिमाम, मेरा खुद का त्राहिमाम हो रहा है। एक तो पानी इतना परेशान कर रहा है, और कई बार लाइट ने इतना परेशान करके रखा हुआ कि क्या बताएं फ्रेंड्स। तो देखो एक सुराही भर के मैंने पानी की डाली है, देखो वो सारा इसी में ऑब्जॉर्ब हो गया फ्रेंड्स। तो इतने बेचारे प्यासे हुए पड़े हैं पौधे आजकल, मतलब सुबह पानी दो तो मतलब 10-12 बजे तक ये बिल्कुल सूख जाता है। तो मैंने मंगाए फ्रेंड्स कल फिर बेटे से ग्रो बैग, जो अप्रैल के महीने में मैंने ग्रो बैग मंगाए थे। तब मैंने ये जो मिर्च के पौधे, बहुत सारे मिर्च के पौधे की कल मैंने शिफ्टिंग की है रात को। लगभग 10-12 ग्रो बैग भरे हैं मैंने, ये 8 ग्रो बैग बचे हैं। तो इनमें अभी कोई शिफ्टिंग होगा, 1-2 पौधा होगा, पर शाम के टाइम होगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह 5:15 बजे की टेरेस पर आई हुई हूँ। और तो कुछ कल मैंने शिफ्ट किया फ्रेंड्स, जैसे यहाँ कॉर्नर पर थे 2-4 पौधे थे, मिर्च के पौधे थे, 2 मैंने उधर रखे हैं, 2 मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ग्रो मतलब शिफ्ट किया उनको रात को। ऊपर से लाइट नहीं थी, मैंने मतलब लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, तो शिफ्ट किया। तो अभी देखो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेस में गया है, नहीं जाता फ्रेंड्स। शिफ्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। और ख़ास करके अभी गर्मी जून का महीने आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दो अपने पेड़ पौधों का। ऐसे भी नहीं कि बस सिर्फ बस देते रहो। फर्टिलाइज़र दो, आराम से दो, 10-15 दिन के अंदर फर्टिलाइज़र दो, साथ में पानी देते रहो करो। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो मल्चिंग वगैरह कर लो, जैसे मैंने राइस हस्क लिया हुआ है, लकड़ी का बरूदा लिया है, किचन वेस्ट ले लो। और क्या बोलते हैं, ये जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हैं, अरे ये तो हर एक गांव में कहीं ना कोई काम चलता ही रहता है। तो उनके पास से लकड़ी का बारूदा लेकर आओ, बारूदा ही बोलते हैं ना, तो उससे भी मल्चिंग करो। नहीं, मल्चिंग का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने मल्चिंग की हुई है, राइस की भी कुछ दिन पहले की हुई थी। और साथ में फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैंने जो अक्सर हम गार्डनिंग में अक्सर गलती करते रहते हैं कि बहुत ही छोटे कम मिट्टी में तो बिल्कुल भी मत लगाओ गर्मी वाले पौधे। जो इस तरह के, जैसे मान लीजिए कटिंग है वगैरह ना, ये कटिंग है ही, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है इस गर्मी में। अभी ये बारी इनको इतना पानी दो, इनमें क्या टिकना है। तो ये देखो इतनी सारी मैं कटिंगें लगाती रहती, बेली बैठी होती, जब लाइट चली जाती है तो ये काम साथ ही साथ ये काम चलता रहता है, क्योंकि ये छोटा काम है। छोटा छोटा काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे ग्रो बैग को फिल करना, जैसे मेरा अभी इस बार जो ग्रो बैग थे ये, क्योंकि ये जो सर्दियों में इनमें सब्जियां लगी हुई थी, इनमें सर्दियों में भी जनवरी फरवरी से किचन वेस्ट डालता जा रहा था। तो क्योंकि ये 5-6 महीने के बाद ये
पौधे हो जाते हैं। तो मैंने मंगाए थे ग्रो बैग, जो बेटी ने छोटे मंगा लिए, तो इसमें मुझे कटिंग लगानी पड़ी। तो अभी मई के जून के महीने के ये वाले ग्रो बैग मुझे मेरे बेटे ने मंगाए ला कर दिए हैं 20 ग्रो बैग। तो क्योंकि सैलरी आएगी तो अभी ग्रो बैग लेकर आएंगे ना, तो तभी इस तरह से इन ग्रो बैगों में मैंने इनमें शिफ्ट किया है। और साथ में फ्रेश फर्टिलाइज़र, तो देखो अभी फर्टिलाइज़र तो चल ही रहा है और पानी इतना सूख जा रहा है। ऊपर से हमारे तो पानी की भी बहुत परेशानी हो रही है फ्रेंड्स, लाइट नहीं होती है, 5-6 घंटे के कट लग रहे हैं लाइट के। तो अभी आज मैंने जो ड्रम है, ड्रम में जो अध पक्का सा ये किचन वेस्ट है, अभी इसमें ऊपर से मैंने फ्रूट जो अभी ये किचन वेस्ट वगैरह का है, अभी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि अरे खुल जा भाई। तो अब ये देखो ये वाला इसमें से फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है। तो जो ये बाकी बचा हुआ वेस्ट है अभी इसमें डालूँगी। तो क्योंकि अध पक्का सा होया हुआ है तो इसको मैं पहले 8 जो ग्रो बैग है उसमें निकाल दूँगी, क्योंकि इसको मैं रेस्ट मूड में अभी ग्रो बैग में रखूँगी। क्योंकि इस ड्रमों को भरना बहुत जल्दी भर जाता है, घर का किचन वेस्ट होता है, पास पड़ोसी देते हैं। और साथ में जब ग्रो बैगों में इस तरह किचन वेस्ट भर के रख देते हैं फ्रेंड्स, तो एक तो उनको जो है ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। तो मैं दिखाऊंगी कल, अगर कल या परसों मैंने वीडियो अपलोड की है तो मैं आज इनको भरूंगी ये 8 ग्रो बैग, क्योंकि इनमें अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाना है। वैसे मेरे टेरेस पर सिर्फ मिर्चें लगी हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। बैंगन के पौधे हैं और शिमला मिर्च के 4-5 पौधे हैं, सेम फली की एक आती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस ये अपराजिता का कलेक्शन है, छोटा सा मेरा टेरेस गार्डन है, बस इसी में उलझी रहती हूँ। तो अब मैं इनमें तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इनमें फर्टिलाइज़र दे देती हूँ हफ्ते बाद, 10-15 दिन के बाद दे देती हूँ। तो ये तो अच्छा खासा कलेक्शन है। तो टेरेस पर मैं थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, बदलाव कुछ नहीं किया है, बस ये ग्रो बैग ही मैंने वो किए हैं, शिफ्ट किए हैं। मिर्च के पौधे सारे भी मेरे टेरेस पर आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे हैं। भिंडी ने बड़ा धोखा दिया है, भिंडी धोखेबाज है और खाती तो हूँ मैं, पसंद है मुझे भिंडी, पर भिंडी ने धोखा दिया। बाकी बैंगन के पौधे मैंने उखाड़ दिए थे क्योंकि अभी बहुत सारे थे फ्रेंड्स, और बैंगन अभी लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो कांटो खा लेती है। कहती चलो खा लो कांटो ही, तो उसी खा लो, कोई गल नहीं, थोड़े वास्ते लगाए हुए हैं। तो साथ में यहाँ मैं दिखाऊँ आपको फ्रेंड्स, एक खरबूजा लगा हुआ है, तो इसको नहीं अभी तक कांटों ने देखा है। जैसे हम किचन वेस्ट डालते हैं ना बीच में, तो ये देखो खरबूजा लगा हुआ है कि ये है एक छोटा सा खरबूजा यहाँ पर है, ये 2 खरबूजे लगे हुए हैं। बाकी मैंने और कुछ भी नहीं करा फ्रेंड्स, बस ये ग्रो बैग में मिर्च के पौधे, भिंडी के पौधे जो शिफ्ट किए हैं। बड़े थक जाते हैं फ्रेंड्स, अभी नहीं होता भाई, अभी इतना गर्मी में ना गार्डनिंग, मतलब थक जाती हूँ, बस चीख निकल जाती है मेरी। तो ये वाले ग्रो बैग अभी सुबह मैंने खाली की है, क्योंकि यही कारण है फ्रेंड्स इनको ग्रो बैग को मंगाने का ना, क्योंकि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रह रहा था और मुझे पानी देने में इतनी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। अभी यह नहीं है कि एक ही जगह देना है, अभी पानी भी हमारे सरकारी पानी आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि घर पहले समर्सिबल था घर का, वो बंद हो गए, बहुत सारे सभी ने घर में समर्सिबल वो कर लिए थे, तो पानी बल के नीचे चले गया, तो उसमें पानी आना बंद हो गया। तो फिर अभी हमारे सरकारी पानी आता है, तो पानी भी कितना परेशान कर रहा है ना फ्रेंड्स, क्या करता है, पानी तो परेशान कर रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस इस तरह से बड़ा इनके प्रति बड़ा वो करना पड़ता है। सुबह भी मैं 5:15 बजे उठी, पहले मैंने इन पौधों को पानी दिया और जिनको मैंने शिफ्ट करना था उनको सुबह शिफ्ट कर दिया। अरे उंगलियां ना ऐसे कसम से जख्मी हुई पड़ी, अभी ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हाथों में। तो जो मैंने वो नीचे इस तरह के ग्रो बैग रखे हैं ना, तो उसमें शाम तक पार्सलिन लगा लूँगी, क्योंकि वो थोड़े मतलब जो ऊपर से तो सड़ जाते हैं ना, ये जैसे ये वाले तो जो चावल वाले ये तो ठीक रहते हैं भाई, ये तो 1-2 साल रह जाते हैं। जो ये कणक वगैरह के होते हैं या किसी और चीज़ के होते हैं ना, ये ग्रो बैग नहीं भाई ज़्यादा टाइम निकालते, ये साल 8 महीने के अंदर ही जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इस तरह के हैं उनमें मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ये देखो पार्सलिन दिन में खिली हुई होती है, मैं जब आती हूँ कई बार टंकी देखने ना, तो खिली हुई होती है। इनका कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह नहीं बनता, इतनी गर्मी में चीख थोड़ी नहीं निकालनी है यहाँ पर गर्मी में आकर के। अभी भी इतनी हीट हो रही है कि क्या बताऊँ। तो बस अभी थोड़ा सा मेरा संतुष्टि भरा काम हो गया है कि जो जिन बिल्कुल लैगी से हो गए थे, बल्कि एक मिर्च का पौधा मुझे शाम को
करना पड़ेगा, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये इस तरह के हो गए थे। ये देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह के, ये देखो इसमें बिल्कुल पानी नहीं रुक रहा था। तो फिर फ्रेंड्स इसमें फिर मिर्च का पौधा कैसे सर्वाइव करेगा, है ना। तो एक तो ये किचन वेस्ट से भरे हुए हैं, देखो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हुआ हुआ। अगर ये ग्रो बैग सही रहता ना तो फिर तो पानी रुका रहता, तो फिर जो इसमें फ्लोटिंग और फ्लावरिंग होती है फिर ड्रॉप नहीं होते ना, जो पानी सूख जाता तो फिर ये ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब नहीं उतनी अच्छी फसल मिलती है। तो बस यही मैंने काम किया फ्रेंड्स। तो साथ में दूसरी बात बताऊँ, मैं फ्रेंड्स इसमें खर्चा और कुछ भी नहीं करती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग में। मिट्टी मैं घर में बढ़ाती रहती हूँ, गोबर खाद में गांव से मंगा लेती हूँ, मतलब गांव खेड़े में हमारे मिल जाता है। बाकी कोई महंगा कोई कुछ भी नहीं मंगाती हूँ, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं मंगाती हूँ। इसी से मिट्टी बनाती हूँ, इसी से ही जो है इसी में ही पौधे लगाती हूँ। साथ में अब कोई भी बीज वगैरह खरीदती नहीं हूँ। जैसे बैंगन के पौधे के सीड्स से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं सीड से दिखा दूँ आपको। एक बैंगन मेरे जो है पक गया था, वो मैंने रख दिया था उसको, कल मैंने निकाल के देखा, इसमें इतने सारे सीड्स थे। क्योंकि ये वाले जो बैंगन के पौधे हैं ये भी मैंने सीड्स के साथ ही ग्रो किए हुए हैं। क्योंकि क्या करती रहती हूँ ना फ्रेंड्स, जैसे अभी इसमें मैं शाम तक इसमें पार्सलिन लगाऊंगी। थोड़ी सी भयंकर गार्डनर हूँ, थोड़ी भयंकर के बहुत ही ज़्यादा भयंकर गार्डनर हूँ। तो मेरा दिमाग चलता रहता है, बड़ा पुट्ठे पासे हूँ। तो मैं क्या करती, जैसे अभी ये बीज है भूल जाती हूँ, कहीं रख दिए, चींटी चूंटी खा लेती है। तो मैं क्या कर देती हूँ फिर ऐसे ही ना, हर बीज ना मैं कहीं ना कहीं फेंक देती हूँ। इसमें शाम तक मैं पार्सलिन भी लगा लूँगी, पार्सलिन अपनी जगह होगी, बैंगन के बीज अपनी जगह होंगे। तो इस तरह से साथ में जो पौधा होगा वो कोई ना कोई तो निकलेगा ही ना, कोई ना कोई पौधा तो निकलेगा ही। तो इस तरह से क्या हो जाता है ना, तो मैं मिर्च का पौधा कभी सीडलिंग कर लेती हूँ, अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में सीडलिंग करूँगी। तो जैसे बैंगन के हो गए, शिमला मिर्च के हो गए हैं, जो घिया तोरी वगैरह के हैं, इनकी सीडलिंग ऐसे ही करके रख देती हूँ। फिर मैं ज़्यादा उसमें नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा खर्चा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ गार्डनिंग में। मिर्च के पौधे भी आप सभी को मालूम है, जो भी कोई मिर्च पक जाती है, जैसे अभी मेरी इस सेम फली पर नज़र है कि ये सेम फली के जो बीज, एक ही फली लगी हुई इसमें से, तो ये जब पक जाएगी तो इसके भी मैं जो है सीडलिंग करूँगी। कि इसके जो बीज है ना बहुत हेल्दी है, साथ में जो इनके जीन्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। तो कुछ भी खरीदती नहीं हूँ। ऐसे पपीते वगैरह के पौधे जो अपराजिता के, ये तो मेरे पास कब के हैं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। पपीते के भी खुद जो घर में पपीता वगैरह फल फ्रूट खा लिया, खरबूजे तरबूज वगैरह होते हैं, ये सभी बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने घर में पौधे हो जाते हैं। जैसे खरबूजे का है, देखो है ना, कौन से बीजे हैं मैंने, तो खुद हो जा रहे हैं। ये अरबी है, घर में लेकर आते हैं, तो उसमें से भी एक आधी बीज में बीज लेती हूँ। कभी अदरक होगा, कोई हल्दी हुल्दी होगी, सब इस तरह से चलता रहता है। तो बस इस तरह से छोटे छोटे काम जो है होते रहते हैं। और साथ में कुछ पौधे तो खुद ही हो जाते हैं, जैसे लाल साग वगैरह है तो खुद ही हो जाता है, जितनी मर्जी इसको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो बस यही मैं काम कर रही हूँ फ्रेंड्स खास से। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल बनी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थोनू देरो कामयाबियां दे।